गोबर के हनुमान जी, 1 फीट 2 फीट नहीं 35 फीट के हनुमान जी, उत्तरमुखी बालाजी, कुबेर के पद पर स्थापित बालाजी, एक अद्भुत अकल्पनीय प्रकल्प जिसकी ध्वजा भी सबने सामूहिक रूप से चढ़ाई। माघ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को एक अद्भुत प्रकल्प प्रारंभ हुआ, जिस दिन आसलपुर रोड स्थित बोराज क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकल्प प्रकट हुआ। गोबर के हनुमान जी का ये प्रकल्प गाय के गोबर की 23,000 ईंटों को साथ लेकर प्रारंभ किया गया। मैदा लकड़ी मिलाई गई। मंदिर भी इतना सुरम्य तैयार किया गया दक्षिण भारतीय शैली में, जहाँ हनुमान जी की वायु प्रतिष्ठा की जाती है। क्योंकि वायु पुत्र है, इसलिए ये कल्पना सार्थक रूप से मानी गई है कि वायु पुत्र को निरंतर वायुदेव की कृपा मिलने से वो ऐसा पल्लवित होते हैं, ऐसा पुष्पित होते हैं, मानो पिता की गोद में विराजमान हो। इसलिए इस प्रकार का स्वरूप आप देखिए कि जिसमें हवा के आवागमन का रास्ता छोड़ा गया है। कलश के ठीक नीचे आप देखिए जालियां लगी हुई है और बजाय पक्की छत के इस प्रकार से छत का निर्माण किया गया है कि निरंतर इन्हें वायुदेव की अनुकंपा मिलती रहे। और पिता के साथ पुत्र की जब सामर्थ्य मिल जाती है तो मान के चलिए, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। लंका दहन का दृश्य था। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। सारे संसाधन भगवान राम ने उपलब्ध कराए थे। उसमें वो संसाधन जो वायु रूपी संसाधन है, उसके लिए माध्यम पिता को बनाया और पिता के सानिध्य होने से 49 प्रकार की हवाएं क्या चली, आनंद आ गया। पूरी लंका का दहन किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसीलिए स्वयं भगवान राम ने चमत्कृत होकर पूछा, कहूँ कपि केई विद, हे कपि, रावण के द्वारा पालित लंका को किस प्रकार से आपने दहन किया। केहि विधि दह्यों दुर्ग अति बंका, कहूँ कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यों दुर्ग अति बंका। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये चल मूर्ति है भगवान की। विराट 35 फीट की मूर्ति, उसकी पूजा अर्चना आसान हो सके उसके लिए चल मूर्ति तैयार की गई है, जिसको नित्य पंडित गण उपासना कर सके। इस गर्भगृह में एक अतिरिक्त विषय और है कि विशाल 35 फीट के हनुमान जी गोबर के बने हुए हैं ही, उनके साथ साथ अंदर लक्ष्मी माता की गोबर की प्रतिमा है। हम सब जानते हैं गोमय वस्ते लक्ष्मी। हम सब जानते हैं कि गोबर के गणेश सर्वोत्तम गणेश होते हैं, इसलिए हनुमान जी के बगल में गोबर के गणेश स्थापित है। द्वार पर भी हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा तय की थी कि द्वार के ऊपर गोबर के गणेश बिठाते थे। 50 साल से पहले हर घर के द्वार पर गोबर के गणेश थे। आज वो परंपरा लुप्त हो गई। उस परंपरा को पुनः समाज अंगीकार करे, इसलिए द्वार पर दोनों तरफ गोबर के गजानन स्थापित किए गए। बड़े आनंद के साथ एक उत्सव के रूप में ये जो प्रकल्प है जिसे आप देख रहे हैं, यह प्रकल्प मध्यकाल में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर गाय के गोबर का बनाया था और उसको हनुमान अष्टक सुनाया था।
उस दिव्य मूर्ति को हनुमान अष्टक सुनाने का प्रभाव सबको विदित है। इतना सुंदर प्रभाव पड़ा कि रामचरितमानस की रचना हुई, कवितावली की रचना हुई, गीतावली की रचना हुई, श्री हनुमान चालीसा की रचना हुई। सब रचनाएं निर्विघ्न होती रही और उसके बाद भी इतनी सामर्थ्य बन गई कि सिंहनाद करके बाबा ने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। ये 3 बार जो जयकारा है जय 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 हनुमान गोसाई का, ये 3 बार जयकारा भगवान श्री राम का हुआ जब रावण का वध हुआ। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। प्रबल भुजदंड वाले राघवेंद्र सरकार की जय हो जय हो जय हो। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज जो साक्षात भगवान राम ही तो है, तभी तो हनुमान चालीसा के प्रारंभ में कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। रघुनाथ जी का जस हनुमान जी का जस है। इसलिए ये कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। प्रबल भुजदंड वाली प्रतिमा की स्थापना की गई है। कुबेर के पद पर की गई है हनुमान श्रीपदो श्रीपद वाले हनुमान जी की। वायुपुत्रो रुद्रो अनघो अजर, अमृत्युर्वीर वीरस्य ग्राम वासो जनाश्रय। उन हनुमान जी की स्थापना की गई है जो आदि वराहाय है, सकल संपत्ति कराए है। पंचमुखी दरबार का उत्तरमुखी स्वरूप भारत में यहीं पर स्थापित है, यहीं पर स्थापित है, यहीं पर स्थापित है। हनुमान जी महाराज के 5 स्वरूप बने। कब बने? जब रामादल में अहिरावण ने भगवान श्री राम का हरण कर लिया, लक्ष्मण जी का हरण कर लिया और दोनों का हरण करके वह पाताल में ले गया और भगवती के भोग लगाने की तैयारी करने लगा। उस समय उसने भगवान से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? तब भगवान ने कहा, हनुमान जी के दर्शन हमारी इच्छा है। और सुनो, हमें तो इस समय ये जो पाताल भैरवी है इसमें भी हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज उस समय भगवती पाताल भैरवी से प्रार्थना करके विराजित हो गए और एक फूंक में उन 5 दीपकों को बुझा दिया जो अहिरावण के लिए वरदानी दीपक थे, जिनके लिए यह था कि जो एक फूंक में दीपक बुझाएगा वही अहिरावण का उद्धार करेगा। उस समय हनुमान जी महाराज ने दक्षिण में नरसिंह मुख धारण किया। इसीलिए समर्थ गुरु रामदास ने शत्रुनाश के लिए नरसिंह अवतार दक्षिण मुखी बालाजी की स्थापना की। उन्होंने पूर्व में हनुमान मुख धारण किया, पश्चिम में गरुड़ मुख धारण किया। हरि मरकट मरकट मंत्र विदम पर लिख्यति लिख्यति वामलता। उन्होंने ऊपर में ऊर्ध्व मुख धारण किया और उत्तर में उन्होंने कुबेर मुख आदि वाराह मुख कुबेर की दिशा में धारण किया और उसके पश्चात सकल संपत्ति कराए बने। इसलिए जो इन हनुमान जी महाराज के दर्शन करेगा, दर्शन करने मात्र से उसके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। लिए नाम पटे मकड़ी के से जाले, मकड़ी के जाले की तरह फट जाएंगे। अपार संपत्ति प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, वैभव प्राप्त होगा। इस लोक के आनंद मिलेंगे, परलोक के आनंद मिलेंगे। इसलिए कुछ भी विचार मत कीजिए साहब। जयपुर से चलिए, महिला होते हुए बोराज आइए और बोराज के बाद में सीधे हनुमान जी महाराज के दरबार में पहुंच जाइए, माँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहाँ विशाल रूप से गाय के गोबर के धरती के सबसे विशालतम हनुमान जी महाराज गोबर से बने हुए न भूतो न भविष्यति की कल्पना में आपको दर्शन देने के लिए आतुर भाव से, पाताल भैरवी वात्सल्य भाव से, मातृत्व भाव से खड़े हैं। चले आइए, चले आइए। बोली हनुमान जी महाराज की जय, बोली नंदी भगवान की जय, बोली जगत जननी गौ माता की जय, बोली बछड़ा भगवान की जय।
बोलिए बछड़ी भगवान की जय, बोलिए आज के आनंद की जय।